तो हम ये कह रहे हैं कि चलिए हो सकता है बीजेपी ना जीते, लेकिन टीएमसी तो हार ही जाएगी ना, और उसके बाद ऑटोमेटिकली बीजेपी जीत जाएगी अगर लेफ्ट और कांग्रेस का, क्योंकि पिछली बार भी 12 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का मार्जिन और लेफ्ट को मिले वोट, कांग्रेस को मिले वोट जो हैं वो उससे ज्यादा थे। विनाश जी, लेकिन आप पूरा इतिहास में तो बताइए, 2011 में भी सीपीआई और कांग्रेस अच्छा लड़ती थी, ममता जी जीती। 2016 में भी कांग्रेस और सीपीआई लड़ती थी, फिर ममता जी जीती, और 2021 में भी लड़ी, वहां पे भाजपा आ गई उनकी जगह पर, लेकिन ममता जी का ग्राफ बढ़ता चला गया। मैं वही कह रहा हूं, कोई दोहराई नहीं है सर कि दीदी ने तमाम चीजों को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया है, और इस बार अलायंस प्रो इनकम्बेंसी के साथ सरकार बन रही है। चलिए सरकार बन रही है, किला नहीं ढह रहा है, लेकिन फिर और इसको अब इंटरप्रेट करते हैं जी। शुद्धशील जोशी जी, मैं आऊंगी, कुछ डेटा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि जो सेकंड फेज की 142 सीटें हैं वो दरअसल बीजेपी के लिए एक तरह से सेकंड लाइफलाइन, ममता बनर्जी के लिए सेकंड लाइफलाइन है, क्योंकि अगर फर्स्ट फेज में बीजेपी के लिए माना जाता है अच्छा फेज है और वहां पर उसका संगठन भी मजबूत है, समीकरण भी उसके हक में जाते हैं, लेकिन जो सेकंड फेज है, आपके स्क्रीन पर डेटा दिख रहा होगा, सेकंड फेज बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहता है। 142 सीटें हैं, टीएमसी के खाते में 123 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 18 सीटें हैं, अन्य को 1 सीट मिली है। अब अगर इसको आप थोड़ा फर्दर रीजन वाइज बात करें तो साउथ बंगाल से ही सीट आई है, 107 सीटें हैं साउथ बंगाल की, और बीजेपी के पास 18 हैं, यानी कि जो पूरे की पूरी सेकंड फेज की 142 सीटें हैं उसमें से 18 साउथ बंगाल से आई हैं और टीएमसी के खाते में 89 गई हैं। अब बात करते हैं भद्रलोक की। जी हां, भद्रलोक, ग्रेटर कोलकाता, इस रीजन में बीजेपी नील बटे सन्नाटा है, 0, और कहा जा रहा है कि भाई भद्रलोक में जब तक सेंध नहीं मारेगी ना बीजेपी, तब तक ये जो 18 है भाई दुगना दे देंगे, तो 18 का 36 और 110 का दावा आप कर रहे हैं, हो सकता है 100 पे आके गाड़ी ठहरे, चाहिए तो आपको कम से कम 48-50, तो कहां से आएंगे अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाए बीजेपी के लिए। तो क्या बीजेपी इस फेज में वाकई में भद्रलोक में कुछ किला ममता दीदी का भेद पाएगी, भद्रलोक के हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा कमल खिलाने का मौका कहां कहां है और कहां कहां बीजेपी जो है बुलिश है, ये भी हम आपको बता दें। जहां पर सीटें ऐसी हैं, आप देखिए कालना, तारकेश्वर, विधाननगर, बर्धमान दक्षिण, तेहटा, ये वो सीटें हैं जहां पर हार जीत का मार्जिन जो था टीएमसी और बीजेपी के बीच में वो 10,000 से कम रहा था। तो अगर अब स्थितियां पलटी हैं, बीजेपी ने भी कोर्स करेक्शन किया है, बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई को उसने सुवेंदु बनाम ममता बनर्जी कन्वर्ट कर दिया है, अपनी स्ट्रैटेजी में भी हार्ड हिंदुत्व की लाइन को अलहदा रखा है उन्होंने, और एंटी इनकम्बेंसी पे फोकस किया है, नौकरी पर, महिला सुरक्षा पर फोकस किया है। तो क्या बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया है वो बीजेपी को भद्रलोक में कहीं ना कहीं जगह दिलवा पाएगा, और क्या वाकई में अब एक बार दो बार अब वाकई में क्या भद्रलोक को भी लगने लगा है कि भाई ठीक है ट्राई करते हैं, ये बहुत मोनोटोनस हो गया है, काम नहीं हुआ है। तो ये भी बीजेपी जो बुलिश है वो ऐसी सीटों पर है, मैं एक बार दिखाऊंगी कि जहां पर हार जीत का मार्जिन जो है 5,000 से भी कम रहा है, ऐसी भी सीटें हैं। तो ये 90 सीटें अगर आपको दूसरे राउंड में आपको चाहिए कि भाई ठीक है, आप पहले राउंड में अगर आप कह रहे हैं, जैसे कि आज हेमंता बोल रहे थे, हेमंता बिस्वा शर्मा के 200 पार जाएंगे, भाई 148 तो चाहिए ही चाहिए अगर सरकार बनानी है। 200 पार के लिए अगर आप कह रहे हैं, आप ही की बात को मान लेते हैं बीजेपी की बात को कि 110 उसमें से आई, तो 142 में से 90 कहां से लाएंगे। अब जरा वो सीटें देखिए, हावड़ा उत्तर, बालागढ़, बल्ली, पूर्वस्थली उत्तर, यहां पर बीजेपी की हार जीत का मार्जिन जो है वो देखिए 3,841, 5,522, 5,584, 6,237, 6,706, तो ये मार्जिन जो है वो कवर अप हो सकता है। तो यहां पर बीजेपी को थोड़ी उम्मीद है, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर हार जीत का मार्जिन जो है वो 10,000 से कम है, तो वो मार्जिन पाटा जा सकता है और उन्हीं पर बीजेपी मेहनत कर रही है। के शर्मा जी, ठीक है, कुछ तो मार्जिन पटेगा और कुछ मदद आपकी लेफ्ट और कांग्रेस कर देंगे वोट काट के, यही उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए विनाथ जी, बहुत बहुत जो है हम विश्वास से इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि मैंने पहले भी कहा, बंगाल की जनता जो है अपना जन समर्थन दिखा रही है। आपने कई आंकड़े बताए, मैं किसी आंकड़े को डिनाई नहीं कर रहा हूं आपके, क्योंकि आपका चैनल है, आप कई आंकड़े निकाल रहे हैं, लेकिन मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ ही राज्य है त्रिपुरा, लगभग सेम सोच का राज्य है ये। और त्रिपुरा में क्या हालत थी, हम 3 सीटों पे थे, और जब वेव था और जब वेव चला तो हम कहां तक गए, हम 60-70 सीटों से ऊपर निकल गए। लोगों को समझ ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ वामपंथ का, क्या हुआ तृणमूल कांग्रेस का, क्या हुआ कांग्रेस का। तो जब वेब बनता है तो ये जो एक इलाके निकालते हैं ना, ये डाटा काम नहीं आता। मैं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के यहां बैठे हुए हैं,
मैं इनको ही बताता हूं एक बात। 2012 में क्या पोजीशन थी? 2012 में हमारी तो कुछ सीटें ही नहीं थी और हमें सुनाया जाता था कि भाई आप तो उत्तर प्रदेश में अपनी गिनती 125 सीट छोड़ के कीजिए क्योंकि ये सीटें मुस्लिम बाहुल हैं। लोकसभा में बताते थे 25 सीटें छोड़ के कीजिए क्यों मुस्लिम बाहुल है। क्या हुआ 2017 में? 2017 में क्या हुआ? हम 300 से ऊपर सीटों पे चले गए।